वाराणसी के पुराने रास्ते याद हैं जिन पे बरगद की जड़ें फैली रहती हैं। अर्जुन उस रात ऐसे ही एक रास्ते पे गाड़ी चला रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। उसकी हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई दो कमजोर आंखों की तरह टिमटिमा रही थी। उसने किस्से सुन रखे थे, हर उत्तर प्रदेश वाला जानता है, चुड़ैल का, जिसके पैर पीछे की ओर मुड़े होते। पर वो हंसता था। अंधविश्वास है कहता। अब नहीं हंस रहा। अर्जुन ने गाड़ी धीमी की। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां सफेद थीं। फिर वो आ गई, टूटते स्ट्रीट लैम्प के नीचे। सफेद गीली साड़ी पहने एक औरत, पीठ किए हुए, लंबे काले बाल कंधों से चिपके हुए। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया, पर आवाज होठों से मेल नहीं खा रही थी। बहुत भारी, बहुत गीली, सहमी हुई, जल्दी में। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। रुकना नहीं, देखना नहीं, पर उसके रोने की आवाज, भगवान, बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी। उसने खिड़की नीची की। क्या बात है, तुम ठीक? वो धीरे धीरे मुड़ी, बहुत धीरे। उसका चेहरा खूबसूरत, संगमरमर की मूर्ति जैसा, पर आंखें काली, पुतलियां रोशनी निगल रही थी, और वो मुस्कान बहुत चौड़ी। बारिश हो रही है, उसने हिस बजाई। मुझे ठंड लग रही है, अंदर आने दो। पहले गंध ने उसे जकरा, सड़ी हुई चमेली और नदी कीचड़। वो पिछली सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने एक्सीलेटर दबा दिया। कहां जाना है? खामोशी। फिर गले से एक गीला क्लिक सुनाई दिया। बस चलाते जाओ। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो अपने बाल लंबे, टूटे नाखूनों से संवार रही थी। खर 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 खर, पर परछाई में उसके बाल उसके चेहरे के आगे लटक रहे थे, मिरर में पीछे की ओर लटक रहे थे। अर्जुन का खून जम गया। उसके पैर मत देखना, मत दे। उसकी नजर नीचे गई। साड़ी के नीचे उसके पैरों की उंगलियां पीछे की ओर थीं। वो चीखा। खरोंचने की आवाज बंद हो गई। तुमने मुझे देख लिया। अर्जुन ने ब्रेक मारे। अर्जुन सड़क पर लड़खड़ाता हुआ गिरा। बारिश उसके चेहरे पर चोट कर रही थी। पीछे गाड़ी का दरवाजा खुला। वो भागा। टहनियां उसकी त्वचा चीर रही थी, पर कदम पीछा कर रहे थे, उल्टे कदम, भारी, घिसटते हुए। उसने पीछे देखा। वो चारों पैरों पर रेंग रही थी, सिर 180 डिग्री घुमा हुआ, मुस्कुराती हुई। उसकी साड़ी फटी थी, पीठ दिख रही थी, खोखली काली गुफा जहां रीढ़ होनी चाहिए थी। तू जा, उसने चीख कर कहा। अर्जुन ने देखा, सामने एक टूटा मंदिर। दादी का वचन याद आया, चुड़ैल पवित्र जमीन से डरती है। वो पत्थर की सीढ़ियों पर कूदा, ठीक जब बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं। वो अंदर गिरा। जहां चुड़ैल ने छुआ, वहां से धुआं उठा। उसने चीख मारी, जबड़े सांप की तरह खुले। अगली पूर्णिमा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये दूसरी घटना लखनऊ की है। वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकता। बारिश हो रही थी और मैं नानी के सामान वाले कमरे में खड़ा था। सामने था वो शापित शीशा, कश्मीरी देवदार की लकड़ी में जड़ा हुआ। नानी मरने से पहले बोली थी, इसे कभी न छुएगा, ये दो दुनियाओं का दरवाजा है। पर मैंने सुना नहीं। मैंने उसे छुआ, ठंडा, बर्फ जैसा। तभी शीशे में कुछ हिला। मैंने सोचा शायद मेरी परछाई है, पर फिर उसने मुझसे आंखें मिलाई। वो चेहरा मेरा था, पर उसकी मुस्कुराहट वैसी नहीं थी जैसी मैं जानता था। जैसे कोई मेरा चेहरा पहनकर मजाक उड़ा रहा हो। मैं पीछे हटा, पर शीशे में वो मैं आगे बढ़ा। उसका हाथ कांच से बाहर आया, मेरी तरफ बढ़ा। मैं भागा दरवाजे की तरफ, पर तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो?
हमें तो बात करनी थी ना। मैं मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। बस शीशे में वो खड़ा था, अब मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। कुछ रात के बाद चीजें गायब होने लगी। पहले मेरा पुराना घड़ी, फिर मेरे कुत्ते का पट्टा, और एक सुबह तो मैंने शीशे में देखा, मेरा बायां कान गायब था। मैंने छुआ, वहां था, पर शीशे में सिर्फ खालीपन दिखा। डॉक्टर ने कहा तनाव है, मगर मैं जानता था वो मैं मुझे खा रहा है, धीरे धीरे। एक दिन मैंने हिम्मत की, हथौड़ा उठाया और शीशा टूटा, पर टुकड़ों में से हर टुकड़े पर वो मुस्कुरा रहा था। और मेरा दाहिना हाथ अचानक सुन्न हो गया, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। तभी मुझे नानी की डायरी याद आई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो शीशा तोड़ेगा उसकी जगह मैं ले लूंगी। नीचे था एक नाम, आईना बीबी, और उसके बगल में मेरी नानी की फोटो, जिसमें उसकी आंखें नहीं थीं। आज मैं हर चमकती चीज से डरता हूं। मोबाइल का बंद स्क्रीन, बर्तन का धातु, यहां तक कि पानी का प्रतिबिंब भी। कल रात मैंने नहाते वक्त पानी में देखा, उसने मुझे विंक किया। मैं जानता हूं अगली बारिश की रात वो आ जाएगी। अगर तुम्हारे घर में कोई पुराना शीशा है जो बिना किसी के चेहरा दिखाता है, उसे फेंक देना, नहीं तो वो तुम्हारी आवाज बोलेगा, तुम्हारी मुस्कान चुराएगा, और एक दिन तुम्हारी जगह वो बैठा होऊंगा।